गुरुवार का व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और विष्णु भक्ति का एक संकल्प है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में वह स्थिरता आती है जो साधारण साधना से दुर्लभ होती है। यह व्रत मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख देता है, बल्कि मोक्ष मार्ग का द्वार भी खोलता है। घर में सुख, शांति और सौभाग्य स्थायी रहता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण बढ़ता है। संतानहीन दंपति को संतान का सुख प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा वरदान, विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसका मन विष्णु नाम में स्थिर हो जाता है। उसके कर्मों से दोष मिटते हैं और जीवन में प्रकाश फैलता है। जिनके घर में बार बार कलह, रोग या दरिद्रता का प्रवेश होता है, वे यदि यह कथा पूर्ण विधि से सुने तो सभी दोष शांत हो जाते हैं। गुरुवार का यह व्रत देवताओं में बृहस्पति देव को प्रसन्न करता है और उसी प्रसन्नता से विष्णु कृपा सहज ही प्राप्त होती है। बृहस्पति ग्रह के शुभ होने से बुद्धि, धन और धर्म तीनों की वृद्धि होती है। इस दिन जो व्यक्ति पीले रंग की वस्तुएं दान करता है, जैसे पीला वस्त्र, चना दाल, हल्दी या सोना, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होता है। व्रत का आरंभ प्रातःकाल स्नान के पश्चात शुद्ध मन से AUM नमो नारायणाय का जप करते हुए करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करने के बाद कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते समय मन में कोई संशय न हो, क्योंकि श्रद्धा ही इस व्रत की आत्मा है। जो यह कथा पूर्ण श्रद्धा से आरंभ करता है, उसके जीवन के सारे संकट, चाहे वह धन से जुड़ा हो, रोग से या परिवार से, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह कथा उन भक्तों के लिए है जो सिर्फ मांगने नहीं, बल्कि पाने के योग्य बनना चाहते हैं। यह कथा केवल भक्ति नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कैसे एक सच्चे भक्त की तपस्या भगवान को झुका सकती है। कथा का आरंभ, संक्षिप्त संकेत। यह कथा उस भक्त की है जो निर्धन होते हुए भी अपने धर्म और भक्ति से कभी विचलित नहीं हुआ, जिसने अपने जीवन के हर दुख में विष्णु नाम को ही आधार बनाया, जिसने संसार के तिरस्कार के बाद भी अपने च्यवने ईश्वर को नहीं छोड़ा, और अंततः उसी की भक्ति ने त्रिलोकनाथ विष्णु को प्रकट होने पर विवश किया। भाग 1, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण सुदामा की कथा का आरंभ। पुरातन काल की बात है, जब पृथ्वी पर सत्य और धर्म का राज्य था। उस समय राजा, प्रजा, ब्राह्मण और ऋषि सब अपने अपने धर्म का पालन करते थे। मनुष्य का लक्ष्य केवल ईश्वर भक्ति और सत्कर्म होता था। उसी समय दक्षिण दिशा के एक छोटे से ग्राम में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था सुदामा। सुदामा का जीवन अत्यंत सरल था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठता, स्नान करके पीत वस्त्र धारण करता और घर के द्वार पर खड़े होकर मधुर स्वर में AUM नमो नारायणाय का उच्चारण करता। उसके इस जप से गांव का वातावरण पवित्र हो उठता। परंतु समय के प्रभाव से वह ब्राह्मण निर्धन हो गया था। उसके पास न भूमि थी, न गौ, न अन्न का भंडार। कभी कभी एक समय का भोजन भी कठिन हो जाता था। फिर भी उसके मन में न क्रोध था, न विषाद। वह सदा कहता, जो विष्णु देते हैं वही पर्याप्त है, जो नहीं देते वही आवश्यक नहीं। उसकी पत्नी सुमति बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायणा थी। यद्यपि गरीबी ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था, फिर भी वह सदा कहती, प्रभु की इच्छा में ही सुख है। जब भगवान नारायण की कृपा होगी तब सब मिलेगा। सुदामा का जीवन दान, सेवा और साधना में बीतता। वह रोज ग्राम के बालकों को वेद मंत्र सिखाता और जो भी दान स्वरूप कुछ दे देता, उसी से घर का निर्वाह होता। ग्राम की स्थिति और लोगों का व्यवहार। ग्राम के लोग सुदामा का आदर करते थे, पर कुछ धनी जन उसकी दरिद्रता का उपहास उड़ाते। वे कहते, क्यों यह ब्राह्मण पूजा पाठ में ही लगा रहता है? कर्म करे
धन कमाए। किंतु सुदामा मुस्कुराकर उत्तर देता, धन से शरीर का पोषण होता है, पर धर्म से आत्मा का। मैं उस धन को खोज रहा हूं जो मुझे अगले जन्म में भी साथ रहे। ग्राम की यह बात भगवान विष्णु तक पहुंची। स्वर्ग से उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया और कहा, न गरुड़, देखो यह सुदामा नामक ब्राह्मण कैसे अडिग भक्ति करता है, जबकि उसे जीवन में केवल कष्ट ही मिले हैं। मुझे उसकी परीक्षा लेनी है। गरुड़ ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी लीला अनंत है। जो भक्त आपके प्रेम में दृढ़ रहता है वही सच्चा साधक है। सुमति की व्यथा। एक दिन जब घर में अन्न का दाना भी शेष न रहा, सुमति ने सुदामा से कहा, प्रभु, आज बच्चों ने भी बिना अन्न के ही रात्रि बिताई। क्या हम किसी से अन्न उधार न लें? सुदामा ने शांत स्वर में कहा, सुमति, उधार से शरीर तृप्त होता है, पर आत्मा बंधन में पड़ती है। मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं। जब तक सांस है मैं किसी से मांग नहीं करूंगा। भगवान स्वयं कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर उसने आसन पर बैठकर विष्णु का ध्यान किया, आंखें बंद कीं और जप आरंभ किया। नमः वे नमः। पूरा घर उस मंत्र की पवित्र ध्वनि से भर गया। सुमति के हृदय में भी शांति उतर आई। साधु का आगमन। संध्या समय एक वृद्ध साधु उस गांव में आया। वह पीले वस्त्र पहने हुए था, हाथ में कमंडल और बगल में एक छोटा पात्र लिए हुए। उसके मुख से तेज झलक रहा था। वह हर द्वार पर जाकर कहता, नारायण नारायण। जो श्रद्धा रखे वही प्रभु के आशीर्वाद का पात्र बनता है। जब वह सुदामा के घर पहुंचा तब सुमति ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया। घर में कुछ भी न था, फिर भी उसने मिट्टी के पात्र में जल और तुलसी पत्र रखकर साधु को अर्पित किया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, आज मुझे वही आदर मिला जिसकी मुझे खोज थी। बताओ, तुम इतने निर्धन होकर भी इतना संतोषी कैसे हो? सुदामा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुनिवर, निर्धनता शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मेरे पास विष्णु नाम का धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी वाणी में सत्य है, परंतु जो दुख तुम झेल रहे हो उसे दूर करने का उपाय मेरे पास है। आने वाले गुरुवार को तुम और तुम्हारी पत्नी भगवान विष्णु का व्रत करो। दिन भर उपवास रखो, पीले वस्त्र धारण करो, पीले पुष्प चढ़ाओ और सच्चे मन से कथा सुनो। जो यह व्रत श्रद्धा से करता है उसके जीवन के सब संकट मिट जाते हैं। इतना कहकर वह साधु अदृश्य हो गया। सुमति का संदेह और सुदामा का विश्वास। सुमति ने यह सब सुना, पर मन में संदेह हुआ। उसने कहा, स्वामी, हमारे घर में तो पूजा की सामग्री भी नहीं, कथा कहां से सुनेंगे, दीपक कैसे जलाएंगे? सुदामा ने शांत स्वर में कहा, देवी, जब मन शुद्ध होता है तब सामग्री की आवश्यकता नहीं। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, वस्तु से नहीं। हम दीपक मिट्टी से बनाएंगे और घी की जगह तिल का तेल डालेंगे। तुलसी पत्र और पीले फूल तो हमारे आंगन में ही हैं, बस श्रद्धा रखो। सुमति ने कहा, आपका विश्वास ही मेरी शक्ति है, जो आप कहेंगे वही करूंगी। पहले गुरुवार की तैयारी। प्रथम गुरुवार आया। सुदामा ने प्रातःकाल स्नान किया, पीला वस्त्र धारण किया और घर के आंगन में भगवान विष्णु की मिट्टी से एक सुंदर प्रतिमा बनाई। तुलसी पत्र, पीले पुष्प और थोड़ा सा जल रखकर उसने पूजा आरंभ की। सुमति ने छोटे से दीपक में तिल का तेल डालकर प्रज्वलित किया। उस दीपक की लौ के साथ उनका विश्वास भी उज्जवल हुआ। पूजा के पश्चात सुदामा ने अपने स्वर में कथा सुनाई, जो उसके हृदय में स्वयं गूंज रही थी। भगवान विष्णु की महानता की कथा, उनके अवतारों की कथा और धर्म के महत्व की कथा। पूरे दिन दोनों ने उपवास रखा और रात्रि में केवल एक निवाला भोजन कर लिया। उस रात सुदामा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु ने कहा,
वत्स, तुम्हारा पहला व्रत सफल हुआ, किंतु अभी तुम्हारी परीक्षा शेष है। अगला गुरुवार और अधिक श्रद्धा से करो। ग्राम में ईर्ष्या और उपहास। दूसरे दिन जब गांव के लोगों ने देखा कि सुदामा प्रसन्न है तो कुछ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देखो, यह निर्धन ब्राह्मण अब व्रत रखकर क्या पाना चाहता है? भूखा रहकर कौन धनवान बना है? सुदामा ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन नहीं चाहता, बस प्रभु की कृपा चाहता हूं। जब भगवान कृपा करते हैं तब धन अपने आप आता है। ग्रामवासी हंसकर चले गए, परंतु भगवान विष्णु अपने लोक से ये सब देख रहे थे। उन्होंने गरुड़ से कहा, गरुड़, अब समय है मेरे भक्त की परीक्षा और वरदान दोनों देने का। अद्भुत संकेत। अगले गुरुवार की संध्या थी। सुदामा और सुमति पुनः व्रत की तैयारी में थे। तभी एक अनजान व्यक्ति द्वार पर आया। उसके हाथ में स्वर्ण कलश था, पर मुख पर विनम्रता थी। उसने कहा, ब्राह्मण देव, मैं दूर देश से आया व्यापारी हूं। मेरे रथ की धुरी टूट गई है। क्या मैं आज की रात्रि आपके द्वार पर ठहर सकता हूं? सुदामा ने कहा, व्यापारी देव, यह द्वार सबके लिए खुला है। जो भी अतिथि बनकर आता है उसमें भगवान का ही वास है। व्यापारी ने घर के कोने में विश्राम किया। रात्रि में जब सुदामा और सुमति कथा सुन रहे थे तब व्यापारी ने सब सुना। उसने देखा कि घर में कुछ नहीं है, फिर भी दोनों का मन कितना शांत है। प्रातःकाल वह व्यापारी चला गया, पर जाते जाते उसने कहा, ब्राह्मण देव, आपके सत्कार से मैं धन्य हुआ। यह स्वर्ण कलश मेरी ओर से भेंट है, इसे स्वीकार करें। सुदामा ने कहा, व्यापारी देव, यह सब भगवान का है। आप इसे किसी गरीब को दान करें। मैं भिक्षु हूं, मुझे केवल विष्णु नाम चाहिए। व्यापारी ने कहा, आपकी इच्छा पवित्र है, और कलश वहीं रखकर चला गया। जब सुदामा ने कलश खोला, उसमें केवल तुलसी पत्र थे, पर जब सूर्य की किरणें पड़ीं तो वे सोने के सिक्कों में परिवर्तित हो गए। सुमति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, यह कैसी लीला है? सुदामा ने हंसते हुए कहा, देवी, यह वही फल है जो श्रद्धा और सत्य से किए व्रत को मिलता है। भगवान विष्णु ने हमारी परीक्षा ली और हमें आशीर्वाद दिया। विष्णु का आशीर्वाद। रात्रि में जब सुदामा ध्यान में बैठे तो आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके मुख से मधुर वाणी निकली। वत्स सुदामा, तुम्हारी श्रद्धा और संयम से मैं प्रसन्न हूं। तुमने संसार की निंदा, गरीबी और उपहास सब सह लिया, पर मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे घर में अब कभी अभाव नहीं रहेगा, और जो भी यह गुरुवार व्रत श्रद्धा से करेगा उसे भी यही फल मिलेगा। सुदामा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मेरे लिए यही पर्याप्त है कि आपने दर्शन दिए। यह शरीर अब आपके नाम में ही अर्पित है। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, यह कथा तुम्हारे माध्यम से संसार में प्रचार पाएगी। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन के सारे संकट मिट जाएंगे। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। भाग 1 का समापन। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा उसका छोटा घर अब उज्जवल हो उठा है। तुलसी के पौधे के पास दिव्य प्रकाश है और सुमति के चेहरे पर तेज झलक रहा है। उस दिन से सुदामा ने प्रण लिया, मैं इस व्रत कथा को हर गुरुवार श्रद्धा से सुनूंगा और दूसरों को भी सुनाऊंगा। और तब से यह व्रत संसार में प्रसिद्ध हुआ। गुरुवार व्रत कथा, जो सुनने और करने से मनुष्य को धन, शांति और मोक्ष तो 3 की प्राप्ति होती है। भाग 2। विष्णु कृपा का प्रभाव और सुदामा का धर्म प्रकाश। प्रभु विष्णु के दर्शन के बाद सुदामा के जीवन में जैसे एक नया प्रभात हुआ। सुबह होते ही जब उसने आंखें खोलीं तो घर में पहले जैसी दरिद्रता नहीं थी। जहां कभी मिट्टी का दीपक रखा था
वहां अब सुनहरी आभा से चमकता दीपक जल रहा था। जहां कभी केवल तुलसी पत्र थे, वहां अब पुष्पों की सुगंध फैल रही थी। सुमति ने देखा कि घर के द्वार पर अन्न के बर्तन, स्वर्ण कलश और पीले वस्त्र रखे हैं। सुदामा ने यह सब देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, यह सब आपकी लीला है। यह संपत्ति मेरी नहीं, आपके भक्तों के कार्य हेतु है। ग्राम में परिवर्तन। कुछ ही दिनों में यह समाचार पूरे ग्राम में फैल गया। वह ब्राह्मण जो कल तक निर्धन था, आज उसके घर में धन की वर्षा हो रही है। लोग उत्सुकता से उसके घर पहुंचे। किसी ने ईर्ष्या से कहा, यह अवश्य कोई जादू है। किसी ने श्रद्धा से कहा, यह विष्णु की कृपा है। पर सुदामा ने सबको विनम्रता से कहा, बंधुओं, यह किसी जादू का परिणाम नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का फल है। जिस दिन तुम लोभ छोड़कर प्रेम से भगवान का स्मरण करोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। ग्रामवासी उसके चरणों में झुके और बोले, हे ब्राह्मण, हमें भी वह व्रत बताइए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो। सुदामा ने कहा, हर गुरुवार पीले वस्त्र धारण करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, यह कथा सुनो और दान में पीले वस्त्र, चना, गुड़, हल्दी अथवा स्वर्ण अर्पित करो। व्रत के समय झूठ न बोलो, क्रोध न करो और किसी भूखे को अन्न अवश्य दो। उस दिन से ग्राम में हर घर में गुरुवार को दीपक जलने लगा। जहां पहले दरिद्रता और कलह थी, वहां अब भक्ति और शांति का वास हुआ। राजा का दूत और सुदामा की परीक्षा। कुछ समय पश्चात उस क्षेत्र के राजा को भी यह समाचार मिला। राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ देखो वह ब्राह्मण कौन है जिसने बिना किसी व्यापार या युद्ध के तदेगा था इतना वैभव प्राप्त किया। दूत सुदामा के घर पहुंचा। सुदामा उस समय पूजा में लीन था। दूत ने प्रतीक्षा की और जब पूजा पूर्ण हुई तो कहा, ब्राह्मण देव, हमारे महाराज आपको दरबार में बुलाते हैं। सुदामा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं राजा का सम्मान करता हूं, पर मेरा कर्तव्य पहले भगवान विष्णु की सेवा है। जब पूजा पूर्ण होगी तभी मैं राज दरबार जाऊंगा। दूत ने यह संदेश राजा को पहुंचाया। राजा को क्रोध आया। कौन ब्राह्मण है जो राजा का आदेश टालता है? परंतु उसी रात्रि के राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। प्रभु ने कहा, राजन, वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, मेरा भक्त है। उसके चरणों में झुककर आशीर्वाद लो, तभी तेरे राज्य में सुख रहेगा। प्रातःकाल राजा स्वयं पैदल सुदामा के द्वार पहुंचा। राजा ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा करें, मैं आपके चरणों में आया हूं। कृपया बताइए, इस व्रत का रहस्य क्या है? सुदामा ने कहा, राजन, यह कोई रहस्य नहीं, यह भक्ति का सरल मार्ग है। जब व्यक्ति गुरुवार को विष्णु का नाम लेकर उपवास करता है तो उसके जीवन के 3 बंधन, भय, लोभ और क्रोध, कट जाते हैं। वही सच्चा सुख है। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह भी हर गुरुवार व्रत रखेगा और देखते ही देखते पूरा राज्य विष्णु नाम से गूंज उठा। सुमति की परीक्षा, लोभ का क्षण। एक बार एक धनी व्यापारी ने सुदामा के घर आकर कहा, ब्राह्मण देव, आपके पास जो स्वर्ण कलश हैं, मुझे उनमें से एक दे दीजिए, मैं बदले में 100 अशर्फियां दूंगा। सुमति के मन में क्षण भर के लिए विचार आया, यदि यह स्वर्ण बिक जाए तो हम मंदिर बनवा सकते हैं, रौत लोगों की सेवा कर सकते हैं। परंतु तभी सुदामा ने कहा, देवी, जो वस्तु प्रभु ने भक्ति के फल स्वरूप दी है, उसे व्यापार का साधन न बनाओ। सेवा का अर्थ दान है, सौदेबाजी नहीं। सुमति ने सिर झुका लिया और कहा, स्वामी, मेरे मन में क्षणिक भ्रम आ गया था, कृपा कर क्षमा करें। सुदामा मुस्कुराए, देवी, तुम्हारा मन शुद्ध है, इसीलिए प्रभु हमारे घर में स्थायी हैं। राज्य में अकाल और भक्त की करुणा। 1 वर्ष पश्चात उस प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा। वर्षा बंद हो गई।
नदियां सूखने लगीं, खेतों में दरारें पड़ गईं, लोग भूखे मरने लगे, पशु पक्षी भी तड़पने लगे। राजा ने यज्ञ कराए पर वर्षा नहीं हुई। तब किसी ने कहा, राजन, उस ब्राह्मण सुदामा से प्रार्थना करो जिसके व्रत से चमत्कार हुए थे। राजा ने सुदामा को बुलाया। सुदामा ने कहा, राजन, जब मनुष्य स्वार्थ छोड़कर सामूहिक भक्ति करता है तब प्रकृति भी दयालु हो जाती है। इस बार सब ग्रामवासी मिलकर गुरुवार का व्रत करें और विष्णु का नाम एक साथ जपें। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आने वाले गुरुवार सब लोग उपवास करें, पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की आराधना करें। उस दिन जब सूर्य उगा तो राज्य के प्रत्येक घर में दीपक जले। सभी ने एक साथ एयुएम नमो नारायणाय का जप किया। रात्रि में जब कथा समाप्त हुई तभी आकाश में बादल घिर आए, गर्जना हुई और वर्षा की झड़ी लग गई। धरती ने जीवन पाया, फसलें फिर से उग आईं। लोग दौड़कर सुदामा के घर पहुंचे और बोले, आप साक्षात विष्णु भक्त हैं, आपकी भक्ति से हमें जीवन मिला। सुदामा ने कहा, नहीं बंधुओं, यह मेरा नहीं, यह गुरुवार व्रत का फल है। जिसने यह व्रत किया उसने भगवान को अपने घर बुलाया। गुरुवार कथा का प्रचार और धर्म संस्था की स्थापना। वर्षों बीत गए। अब सुदामा वृद्ध हो चुके थे। उनके जीवन का एकमात्र कार्य था हर गुरुवार कथा सुनाना और भक्तों को भक्ति का मार्ग सिखाना। उन्होंने गांव के मध्य एक छोटा मंदिर बनवाया। वहां प्रतिदिन पीले वस्त्रों में सजे विष्णु भगवान की आरती होती। गांव के बच्चे, महिलाएं, वृद्ध सब गुरुवार को वहां एकत्र होते। कथा सुनते समय सुदामा कहते, भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं बल्कि दूसरों के दुख में सहभागी होना है। जिस घर में भूखा सोता है वहां भक्ति अधूरी है। उनकी वाणी सुनकर अनेक लोग बदल गए। धनवान दान देने लगे, निर्धन संतोषी बनने लगे और राज्य में फिर से धर्म का प्रकाश फैल गया। सुदामा का जिग, अंतिम तप और विष्णु लोक गमन। समय के प्रवाह में सुदामा का शरीर वृद्ध हुआ। एक गुरुवार की रात्रि को उन्होंने सुमति से कहा, देवी, अब मेरा समय निकट है। शरीर नश्वर है पर भक्ति अमर है। जब मैं न रहूं तब भी इस व्रत को निभाना और दूसरों को सिखाना। सुमति ने आंसुओं से कहा, स्वामी, आपके बिना यह घर रिक्त हो जाएगा। सुदामा मुस्कुराए। घर वह नहीं जहां दीवारें हों, घर वह है जहां विष्णु का नाम गूंजे। जब तक तुम यह व्रत रखोगी मैं यहीं रहूंगा। फिर वे ध्यान में लीन हो गए। रात्रि के अंतिम प्रहर में आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए। प्रभु ने कहा, वत्स सुदामा, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। अब मेरे लोक में स्थान ग्रहण करो। सुदामा ने सुमति की ओर देखा, आशीर्वाद दिया और कहा, देवी, तुम इस व्रत को संसार में फैलाना, यही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर सुदामा का शरीर शांत हो गया, पर उसके मुख पर दिव्य तेज चमकता रहा। गरुड़ के पंखों की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु ने उसके आत्मा को अपने लोक में स्थान दिया। सुमति का प्रण और कथा का अमरत्व। सुमति ने सुदामा की अंतिम इच्छा का पालन किया। हर गुरुवार वह कथा सुनाती, दीपक जलाती और भक्तों को बुलाती। धीरे धीरे यह व्रत पूरे देश में फैल गया। कहा जाता है कि जहां भी यह कथा श्रद्धा से सुनी जाती है वहां सुदामा ब्राह्मण की आत्मा आज भी आशीर्वाद देती है। जो भक्त यह व्रत करता है वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। उसके घर में सदा सुख, शांति और विष्णु कृपा रहती है। भाग 2 का समापन संदेश। यह कथा केवल सुदामा की नहीं, हर उस भक्त की है जो कठिनाइयों में भी श्रद्धा नहीं खोता। गुरुवार का व्रत केवल अन्न त्यागने का नहीं, त्यागने का है। जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर में भगवान विष्णु का निवास होता है और उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। भाग 3, सुमति का तप, व्रत का प्रसार
और भक्तों का उद्धार। जब भगवान विष्णु अपने भक्त सुदामा को गरुड़ पर बैठाकर विष्णु लोक ले गए, तब पृथ्वी पर मौन छा गया। ग्राम के लोग रोने लगे। बच्चे बोले, मैं छोड़कर चले गए। पर सुमति के मुख पर आंसू नहीं, बल्कि शांत तेज था। उसने कहा, मत रो बालको, गुरु नहीं गए, वे तो अपने प्रभु के चरणों में पहुंचे हैं। उन्होंने जो भक्ति का दीप जलाया, अब उसे हम सबको जलाए रखना है। सुमति का संकल्प। अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण भूमि पर पड़ी, सुमति ने अपने आंगन में तुलसी के पास दीप जलाया और प्रण लिया, हे नारायण, जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं हर गुरुवार को यह व्रत करूंगी, आपकी कथा सुनाऊंगी और हर घर में आपके नाम का दीप प्रज्वलित करूंगी। उस दिन से सुमति ने संसारिक वस्त्र त्याग दिए। वह पीले वस्त्र पहनती, माथे पर चंदन का तिलक लगाती और प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व ओम नमो नारायणाय का जप करती। ग्राम की स्त्रियां उसे व्रत माता कहने लगीं। ग्राम में नई शिक्षा की स्थापना। सुमति ने सुदामा के बनाए मंदिर में एक व्रत मंडप बनाया। वहां प्रत्येक गुरुवार स्त्रियां और बालिकाएं एकत्र होती। वह उन्हें सिखाती। गुरुवार का व्रत केवल भूख रखने का नहीं, मन को संयमित रखने का है। जो गुरुवार को झूठ, छल, क्रोध और लोभ से दूर रहता है, वही सच्चा उपवासी है। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कई स्त्रियां जो संतानहीन थीं, उन्होंने सुमति के कहने पर व्रत किया और वर्ष के अंत में उन्हें पुत्र प्राप्त हुए। कई निर्धन परिवारों में अन्न की कमी मिट गई। लोग कहते, यह सुमति के व्रत का चमत्कार है। पर सुमति सदा कहती, यह मेरा नहीं, यह भगवान विष्णु का कृपा फल है। मैं तो केवल साधन हूं। एक व्यापारी की कथा, व्रत की शक्ति का प्रमाण। एक बार एक व्यापारी वहां से गुजरा। उसका नाम था धनपाल। उसका स्वभाव अभिमानी था। वह सुनता कि मां कि बटिका के व्रत से चमत्कार होते हैं तो हंसकर कहता, अरे, अगर भगवान व्रत से प्रसन्न होते तो हर भूखा राजा बन जाता। सुमति ने उसे बुलाया और शांत स्वर में कहा, व्यापारी, एक बार श्रद्धा से यह व्रत कर देखो। यदि कोई लाभ न हो तो मुझे दोष देना। व्यापारी ने उपहास में कहा, अच्छा माता, यदि व्रत से धन मिलता है तो मैं एक बार यह व्रत रखूंगा। सुमति ने उसे विधि बताई। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीप जलाना, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना, कथा सुनना और रात्रि में किसी भूखे को भोजन कराना। व्यापारी ने सब किया, पर मन में श्रद्धा नहीं थी। फिर भी व्रत के अंत में जब वह अपने जहाज से व्यापार करने निकला, तब समुद्र में तूफान आया। जहाज डूबने लगा। व्यापारी घबराकर बोला, हे नारायण, यदि व्रत का कोई फल है तो मुझे बचा लो। क्षण भर में समुद्र शांत हो गया। जहाज तैरकर तट पर आ गया। व्यापारी रो पड़ा, हे माता सुमति, आपने जो कहा वह सत्य निकला। मैं अब से जीवन भर यह व्रत करूंगा। उसने वहां एक मंदिर बनवाया और घोषणा की, जिसे दुहक हो वह गुरुवार का व्रत करे, विष्णु कृपा अवश्य प्राप्त होगी। राजकुमारी का व्रत और विष्णु दर्शन। उसी राज्य की राजकुमारी सुनयना अत्यंत सुंदर थी, पर दुर्भाग्यवश अंधी थी। राजा ने अनेक वैद्य बुलाए, यज्ञ कराए, पर दृष्टि न लौटी। एक दिन सुमति मंदिर में कथा सुना रही थी। राजकुमारी की दासी वहां पहुंची और कथा सुनकर राजकुमारी को जाकर बताया, माता सुमति के व्रत से सब दुख मिट जाते हैं देवी, आप भी यह व्रत कीजिए। राजकुमारी ने सच्चे मन से संकल्प लिया। 7 गुरुवार तक उसने उपवास किया, कथा सुनी और हर बार पीले पुष्प चढ़ाए। 8वें गुरुवार की रात्रि को जब वह सोई तो स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, सुनयने, तेरी श्रद्धा ने तेरा अंधकार मिटा दिया है।
प्रातःकाल जब सूर्य की किरण तेरे नेत्रों पर पड़े तू संसार को देख सकेगी। सुबह होते ही जब उसने आंखें खोलीं तो सूर्य की किरणें उसकी पलकों पर पड़ीं और वह देख सकी। वह चिल्लाई, माता सुमति, मैं देख रही हूं, मैं देख रही हूं। राजा और रानी सुमति के चरणों में गिर पड़े। आपने हमारी कन्या को जीवन दिया, अब यह व्रत पूरे राज्य में होगा। उस दिन से पूरे राज्य में विष्णु व्रत कथा का पाठ होने लगा। हर गुरुवार मंदिरों में दीप जलने लगे और लोगों के मन में भक्ति का प्रवाह उमड़ आया। सुमति की परीक्षा, मोह और त्याग का क्षण। एक दिन एक राजकुमार सुमति के दर्शन को आया। उसने कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रभावित हूं, पर मुझे विश्वास नहीं कि व्रत मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। क्या यह विधि मेरे जीवन का संकट भी मिटा सकती है? सुमति ने पूछा। तेरा संकट क्या है पुत्र? राजकुमार ने कहा, मेरा राज्य शत्रुओं से घिरा है, चारों ओर से सेना बढ़ रही है। क्या व्रत से यह संकट टल सकता है? सुमति ने कहा, यदि तू सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करेगा तो वे स्वयं तेरे रक्षक बनेंगे। राजकुमार ने व्रत किया। गुरुवार को उसने उपवास रखा और कथा के बाद युद्ध भूमि में उतरा। शत्रु की सेना ने घेरा डाल दिया। तभी आकाश में पीले प्रकाश की आभा प्रकट हुई। सेनाओं ने देखा, विष्णु का चक्र आकाश में घूम रहा है। क्षण भर में शत्रु पराजित हो गए। राजकुमार लौटकर बोला, माता, यह व्रत केवल व्रत नहीं, यह स्वयं नारायण का आश्रय है। व्रत का देश देशांतर में प्रचार। समय बीतता गया। सुमति वृद्धा हो गईं, पर उनका तेज पहले जैसा ही था। उनके मंदिर में अब दूर दूर से लोग आने लगे। व्यापारी, राजा, अधु, स्त्रियां, पालक। जो व्रत बताइए। और सुमति कहती, व्रत कठिन नहीं, बस मन सच्चा होना चाहिए। पीले वस्त्र पहनना, पीले पुष्प अर्पित करना और कथा श्रद्धा से सुनना, यही पर्याप्त है। धीरे धीरे इस व्रत की महिमा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। लोग इसे विष्णु व्रत, बृहस्पतिवार व्रत या गुरुवार व्रत कहने लगे। सुमति का अंतिम व्रत और विष्णु लोक गमन। एक दिन कुंद सुमति ने महसूस किया कि शरीर अब दुर्बल हो गया है। उसने सब भक्तों को बुलाया और कहा, प्यारे बालकों, मेरा यह अंतिम गुरुवार है। अब यह व्रत तुम सब निभाओगे। उस दिन मंदिर में हजारों दीप जलाए गए। सुमति ने कथा सुनाई, वही कथा जो सुदामा ने आरंभ की थी। कथा के अंत में उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु विष्णु, यह कथा अब सदा पृथ्वी पर रहे। जो इसे सुने उसका जीवन धन्य हो जाए। इतना कहकर वह ध्यान में लीन हो गई। आकाश में मधुर वीणा की ध्वनि गूंजी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी सुमति, तूने संसार में भक्ति का दीप जलाया। अब तू भी मेरे लोक में स्थान ग्रहण कर। सुमति मुस्कुराई, नेत्र मूंदे और दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। उसके शरीर से प्रकाश निकला और भगवान के चरणों में समा गया। कथा का अमर संदेश। उस दिन से यह कथा अमर हो गई। लोग कहते हैं, जहां भी यह कथा श्रद्धा से सुनाई जाती है, वहां सुदामा और सुमति दोनों अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं और घर में विष्णु का वास होता है। जो व्यक्ति गुरुवार को उपवास करता है, जो पीले वस्त्र धारण करता है, जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। उसके परिवार में कलह नहीं होता। उसके जीवन में शांति, सुख और मोक्ष तीनों प्राप्त होते हैं, पढ़ते हैं। भाग 3 का समापन वाक्य। हे भक्तों, यह कथा केवल एक ब्राह्मण या एक स्त्री की नहीं, यह हर उस आत्मा की कथा है जो विष्णु नाम में लीन होकर संसार की सीमाएं पार कर जाती है। जो इसे सुनता या सुनाता है, उस पर नारायण की अनंत कृपा बनी रहती है। भाग 4।
ऋषियों द्वारा व्रत का प्रचार और युगों में इसका विस्तार। जब सुदामा और सुमति दोनों भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए, तब पृथ्वी पर उनके व्रत और कथा का तेज फैलने लगा। जहां भी लोग यह कथा सुनते, वहां हवा में तुलसी और चंदन की सुगंध फैल जाती, पशु पक्षी तक शांत हो जाते और वातावरण में अदृश्य दिव्यता झलकती। सदियों बाद जब धरती पर त्रेता युग का आरंभ हुआ, तब यह कथा हिमालय की गुफाओं में बैठे एक महान ऋषि तक पहुंची, जिनका नाम था ऋषि भृगु। वे अपने शिष्यों के साथ धर्म और भक्ति पर चर्चा कर रहे थे। ऋषि भृगु और शिष्यों का संवाद। एक दिन शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, यह सुना है कि किसी काल में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने केवल एक व्रत से विष्णु का साक्षात्कार किया था। वह कौन सा व्रत था? क्या उसका प्रभाव आज भी है? ऋषि भृगु ने आंखें बंद की और बोले, वत्स, तूने जो पूछा वह कोई साधारण प्रश्न नहीं। वह व्रत है, गुरुवार का व्रत, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने फलदायी बनाया। यह व्रत न केवल धन, सुख और सौभाग्य देता है, बल्कि यह मनुष्य को विष्णु लोक का मार्ग भी प्रदान करता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कृपया उसकी कथा हमें सुनाइए। तब ऋषि भृगु ने वही कथा सुनाई, सुदामा और सुमति की, उनके दुहक, उनकी भक्ति, उनकी परीक्षा और अंत में भगवान विष्णु के दर्शन की। गुफा में बैठे सभी शिष्य उस कथा को सुनते सुनते अश्रुपूरित हो गए। कथा समाप्त होने पर ऋषि ने कहा, जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से पाप मिट जाते हैं। जो यह व्रत करता है, उसे किसी जन्म में दरिद्रता नहीं सताती। व्रत का विस्तार ऋषियों द्वारा। ऋषि भृगु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, अब तुम सब यह व्रत समस्त ग्रामों में फैलाओ। जहां भी लोग दुहक में हों, उन्हें बताओ कि भक्ति से बढ़कर कोई औषधि नहीं। उनके शिष्य 4 दिशाओं में निकल पड़े। एक दक्षिण की ओर गया, जहां उसने द्रविड़ देश में इस व्रत का प्रचार किया। दूसरा उत्तर दिशा में, जहां हिमालय के निकट जनजातियां रहती थीं। तेरा पश्चिम की ओर, जहां व्यापारिक नगर थे। चौथा पूर्व की ओर, जहां गंगा और यमुना की भूमि थी। जहां भी उन्होंने सुदामा सुमति की कथा सुनाई, लोग आश्चर्य में पड़ गए। हर घर में पीले वस्त्र, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद बनने लगा, और हर गुरुवार को दीपक जलने लगे, जैसे सुदामा के घर में जले थे। राजा जनक और ऋषि याज्ञवल्क्य का संवाद। कुछ समय पश्चात मिथिला के राजा जनक को जब इस व्रत की महिमा का समाचार मिला, उन्होंने अपने दरबार में ऋषि याज्ञवल्क्य को बुलाया और पूछा, गुरुवर, क्या यह सत्य है कि एक साधारण ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने केवल व्रत से विष्णु को प्रसन्न किया? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, व्रत वही सफल होता है जहां मन शुद्ध हो। सुदामा और सुमति ने न कभी शिकायत की, न लोभ रखा। इसीलिए विष्णु ने उन्हें अपना साक्षात दर्शन दिया। राजा जनक ने कहा, यदि यह व्रत इतना फलदायी है, तो इसे हमारे राज्य में भी फैलना चाहिए। और उसी दिन से मिथिला के प्रत्येक नगर में गुरुवार को कथा होने लगी। राजा जनक स्वयं हर गुरुवार पीले वस्त्र धारण करते और भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करते। उनकी कन्या सीता भी बचपन से इस व्रत को करती थीं। कहा जाता है कि उनके इसी व्रत के पुण्य से उन्हें स्वयं भगवान राम जैसा पति प्राप्त हुआ। व्रत की शक्ति। एक ब्राह्मण कन्या की कथा। मिथिला के एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण कन्या थी, गौरी। उसके विवाह के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। उसने जनकपुरी में कथा सुनी और संकल्प लिया, मैं सुमति माता की तरह हर गुरुवार यह व्रत करूंगी। 7 गुरुवार तक उसने उपवास रखा। अष्टम व्रत के दिन उसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए, जिन्होंने कहा, वत्से, तेरा भाग्य लिखा जा चुका है। अगले पूर्णिमा को तुझे एक सुयोग्य वर मिलेगा। और हुआ भी ऐसा।
अगली पूर्णिमा को एक कुलीन ब्राह्मण परिवार ने उसका विवाह प्रस्ताव भेजा। विवाह के दिन जब अग्निकुंड में हवन हुआ तो अग्नि की लपटों में साक्षात भगवान विष्णु का रूप दिखाई दिया। लोग स्तब्ध रह गए। गौरी ने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, सुमति माता की कथा अमर रहे, यह व्रत सदा चलता रहे। द्वापर युग में व्रत का पुनर्जन्म। समय बीतते बीतते द्वापर युग आया। धर्म कमजोर पड़ने लगा, लोभ और हिंसा बढ़ने लगी। लोगों ने भक्ति छोड़ दी और भौतिक सुखों में डूब गए। तब एक बार द्वारका में स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी देवी से कहा, देवी, जब लोग धर्म से भटकते हैं तब उन्हें स्मरण दिलाना आवश्यक होता है कि सच्चा सुख व्रत और भक्ति में ही है। तुम जाकर स्त्रियों को सुमति माता का व्रत बताओ। रुक्मिणी देवी ने पूरे द्वारका में स्त्रियों को यह व्रत सिखाया। उन्होंने कहा, जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करेगी उसे पति का स्नेह, संतान का सुख और परिवार की शांति प्राप्त होगी। द्वारका में हजारों दीप जले। स्त्रियों ने पीले वस्त्र पहने, तुलसी पत्र चढ़ाए और विष्णु नाम का जप किया। विष्णु का नाम गूंजने लगा। जय नारायण, जय नारायण, जय विष्णु देवा। कहा जाता है कि उस दिन द्वारका के समुद्र तट पर स्वयं सुदामा और सुमति का अदृश्य आशीर्वाद उतरा। व्रत का शास्त्रों में स्थान। जब कालांतर में ऋषि वेदव्यास ने महापुराणों की रचना की, तब उन्होंने इस व्रत को विष्णु व्रत के नाम से वर्णित किया। स्कंद पुराण में उल्लेख है, गुरुवासरे विष्णु पूजा भक्तानां सर्वसिद्धिदा, अर्थात गुरुवार को जो भक्त विष्णु की पूजा करता है उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बृहस्पति देव, जो देवताओं के गुरु हैं, स्वयं इस दिन के अधिष्ठाता माने गए। इसलिए इसे बृहस्पतिवार व्रत द्योत भी कहा जाने लगा। वेदव्यास ने लिखा, यह पठेत सुमति कथा सुदामा चरितम शुभम, तस्य कुलम पवित्रम स्यात् विष्णुलोकम स गच्छति। अर्थात जो सुमति और सुदामा की कथा पढ़ता या सुनता है उसका कुल पवित्र हो जाता है और अंत में